दोस्तों, इस केस में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को सामने आना पड़ा ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए और बयान दिया गया निष्पक्षता से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना में एक मध्यम परिवार की एक महिला को बुरी तरीके से एक्सीडेंट करके कुचला गया। ये घटना लगता तो हिट एंड रन केस का है, लेकिन ये घटना एक्चुअल में कल्पेबल होमोसाइड मर्डर का है। महाराष्ट्र BMW केस। 7 जुलाई 2024 पुलिस मेहर को लगातार कॉल लगा रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद मेहर जाकर एक रिजॉर्ट में छुप गया। किसके कहने पर? पापा जी के कहने पर। एक्सीडेंट तो मेहर शाह ने किया, लेकिन उसके पापा जी कौन हैं? आइए जानते हैं उसके पापा कौन हैं। फादर साहब का नाम है राजेश शाह, जो कि शिवसेना पार्टी में डिप्टी लीडर के पद पर थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया, लेकिन सदस्यता अभी भी बनी हुई है। और इतना ही नहीं, राजेश शाह माने जाने डेवलपर हैं, बिल्डर हैं। इसका मतलब है कि पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। इन्हीं पैसों से मेहर शाह अय्याशी किया करता था, पब जाया करता था। एक्सीडेंट के पहले रात में मेहर जुहू के एक बार में गया था, जहां पर उसने रात भर खूब शराब पी और इनका बिल बना 18,000 रुपये का। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं थी नवाब साहब के पास, और साथ में थी BMW कार। भाई साहब इतना पैसा उड़ा रहे हैं, मेहर शाह कुछ तो करते होंगे। आइए जानते हैं क्या करते थे मेहर शाह। क्योंकि मेहर शाह को तो भविष्य में चलकर पापा का बिजनेस ही संभालना था, इसीलिए 23 साल के मेहर ने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि आगे पढ़ाई कर क्या फ़ायदा, क्योंकि नवाबजादे को तो आगे चलकर पापा का व्यापार ही संभालना था। 7 जुलाई 2024 घटना लगभग सुबह के 5:30 बजे के आसपास हुई। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा। प्रदीप नखवा स्कूटर चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई थी। मछली खरीदकर मुंबई के एनिबेसेंट रोड से गुजर रहे थे और उनके पीछे से आ रही थी तेज रफ्तार BMW कार, जिसको चला रहा था मेहर। शराब में धुत, कोई होश नहीं था। दोनों ही हस्बैंड वाइफ को इतनी तेज टक्कर मारी। टक्कर उनकी इतनी तेज थी, स्कूटर उनसे बहुत दूर जाकर गिरी और दोनों ही हस्बैंड वाइफ BMW कार की बोनट पे जाकर गिरे। हस्बैंड को तो थोड़ा बहुत होश था, इसलिए वो बोनट से पलटकर रोड पर गिर गए, लेकिन उनकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी और बोनट पर ही जाकर फंस गई। और यहाँ से शुरू होती है मेहर की हैवानियत। एक्सीडेंट किया था, मेहर शाह को गाड़ी रोकनी चाहिए थी, हॉस्पिटल ले जाते, हो सकता था कावेरी नखवा की जान बच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कावेरी नखवा को बोनेट पर ही घसीटते हुए वो 1.5 किलोमीटर तक ले गया और गाड़ी को रोकी बांद्रा के वर्ली सीलिंग के पास। कार को रोकने के बाद हैवानियत की हद पार कर दी। अब गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वर्ली सीलिंग के पास कावेरी नखवा को नीचे गिराकर ड्राइवर ने पीछे के चक्के से उसे 2 बार और कुचला और ड्राइवर ने कार को अब सीधे बांद्रा के कलानगर पर रोकी। इस बीच मेहर ने अपने पापा को कॉल लगाया। कॉल लगाने के लिए उसने ड्राइवर का फ़ोन इस्तेमाल किया। पापा ने बताया, यानी राजेश शाह ने मेहर शाह को कहा, गाड़ी वहीं छोड़ दो और वहाँ से जल्दी से निकलो, बाद में हम लोग कार को वहाँ से उठवा लेंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मेहर ने रिक्शा पकड़ी और गर्लफ्रेंड से बात करते हुए गर्लफ्रेंड के घर चला गया। और वहाँ प्रदीप नखवा और कावेरी नखवा की हालत ख़राब थी। प्रदीप नखवा ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम तुरंत ही मौके पर पहुँच गई थी। कावेरी नखवा को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। कावेरी नखवा और प्रदीप नखवा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और दोनों ही अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मछली बेचा करते थे। 7 जुलाई को भी वो सुबह मछली बेचने जा रहे थे, लेकिन अफसोस उनके साथ दर्दनाक दुर्घटना हो गई और वहाँ मेहर के पापा राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत मिलकर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी के नंबर प्लेट और गाड़ी में लगे पार्टी के बैनर निकलवाने के फिराक में थे। और मेहर एक्सीडेंट के बाद मुंबई से 70 किलोमीटर दूर शाहपुर के एक रिजॉर्ट में जाकर छुप गया था। मेहर की मम्मी और उसकी 2 बहन भी जाकर उसी रिजॉर्ट में जाकर छुप गए थे। पुलिस लगातार
मेहर को और मेहर के परिवार को ढूंढ रही थी। मेहर की जो भी मदद कर रहा था, पुलिस उससे पूछताछ करना चाहते थे। मेहर को ढूंढने के लिए पुलिस की 11 टीम और क्राइम ब्रांच और पुलिस ने LOC भी जारी कर दिया था मेहर के खिलाफ। पुलिस के द्वारा मेहर को 3 दिन तक ढूंढने के बाद 9 तारीख की सुबह मेहर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में ले जाया गया। ऐसे अय्याश अमीरों को एक्सीडेंट करने से बचना चाहिए और होशो हवास में गाड़ी चलानी चाहिए। कब तक ऐसे गरीब सहता रहेगा, गाड़ी के नीचे दबता रहेगा। नखवा परिवार उजड़ चुका है, उनकी खुशियाँ जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को और भी कड़े कानून बनाने चाहिए ड्राइविंग को लेकर, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।